अस्सलाम वालेकुम। आप ये वीडियो adnan.cs.com से देख रहे हैं। मेरा नाम ज़ुबैरिया अशरफ है। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि पाइथन में हम नंबर्स को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमारे पास इंटीजर्स नंबर होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं, तो उनको ज़रा हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम उनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज़ यहाँ पर अगर मैं कुछ लिखना चाहती हूँ, इंटीजर, हम कोई भी वैल्यू लिखते हैं, हम इस इंटीजर नहीं लिखेंगे ऑफकोर्स। हम अगर लिखती हूँ कि नंबर मेरे पास है कोई भी इज इक्वल टू 4, लेट सपोज मैंने यहाँ पर नंबर लिखा है 4 और अब मैं प्रिंट करवा देती हूँ 4 को, तो आप देखेंगे कि मेरे पास जो है वो 4 प्रिंट हो जाएगा सिंपल। इस लाइन को अगर मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ और अब मैं इसको सेव करके रन करती हूँ तो आप देखेंगे कि मेरे पास जो है वो 4 प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए मेरे पास कंसोल में यहाँ पर 4 प्रिंट हो गया है जो कि मेरे पास नंबर था। अब मुझे अगर इसकी टाइप देखनी है कि मेरे पास जो 4 जो मैंने अभी प्रिंट करवाया है वो किस टाइप का था। ओके ठीक है, यहाँ पर अगर मैं लिख देती हूँ, अब मुझे नंबर की टाइप पता करनी है और नंबर को प्रिंट भी करना है। ठीक है, इस तरह से अगर मैं इसको रन करती हूँ सेव करके तो मेरे पास जो है वो इसकी टाइप भी मुझे पता लग जाएगी और साथ ही साथ हमारे पास इसकी आउटपुट भी आ जाएगी। जैसे कि मेरे पास ये इंटीजर क्लास में से बिलोंग करता है 4 और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 4, मतलब कि एक नंबर वेरिएबल जो है वो इंटीजर क्लास से है और इसकी वैल्यू 4 है। इस तरह अगर मैं यहाँ पर 4.0 कर देती हूँ तो मेरे पास ये जो है वो अब फ्लोट हो जाना चाहिए क्योंकि इसकी टाइप जो है वो अब फ्लोट बन जाएगी। तो अब देखें कि मेरे पास अब ये फ्लोट क्लास में से है। इस तरह से हम इसके और भी मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें, यहाँ पर मैं इसको खाली नंबर ही कर देती हूँ। अगर मैं यहाँ पर 42 करती हूँ, 42 को अगर मैं डिवाइड करूँ 9 पर, तो अब देखेंगे कि अब इसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। अगर मैं इसको रन करूँ तो अब देखें कि मेरे पास यहाँ पर वैल्यू आ रही है 4.6666 समथिंग। इस तरह से मैं इसको अब राउंड भी कर सकती हूँ। अगर मैंने इसको राउंड करना हो, राउंड ऑफ, अगर मैं इसको इस तरह से राउंड कर देती हूँ तो अब मेरे पास जो है वो राउंड की हुई वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी। मैं इसको रन करूं तो अब देखेंगे कि मेरे पास अब ये 5 आ गया है। अब मैं इसको यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकती हूँ कि मुझे कितना जो है डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करना है। अगर मैं यहाँ पर 2 कर देती हूँ तो मुझे 2 तक जो है वो राउंड होकर वैल्यू मिल जाएगी मेरी डिवीजन की। तो देखिए 4.67 मुझे राउंड होकर वैल्यू मिल चुकी है। इस तरह से हम नंबर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं पाइथन में, जिसको इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। जिसको आपने भी देखा, हम चाहे कोई भी नंबर हो, फ्लोटिंग पॉइंट हो, इंटीजर हो, हमें इसकी टाइप कन्वर्जन भी नहीं करनी पड़ती है पाइथन में और सिंपली हम कोई भी वेरिएबल लिखते हैं और उसके अगेंस्ट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं।